हेलो माय डियर ऑल। एमसीक्यू बुक पार्ट 2 के सॉल्यूशन में हम देख रहे थे सर्वे सब्जेक्ट और चैप्टर था हमारा थियोडोलाइट। आज की वीडियो स्टार्ट होगी 174 से। क्वेश्चन नंबर 174, इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थियोडोलाइट शुड बी टर्न। पूछ रखा है इसके अंदर थियोडोलाइट क्लॉकवाइज टर्न करेगा या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज ही टर्न करेगा, तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज के ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब क्लॉकवाइज में बैक स्टेशन से फॉरवर्ड स्टेशन होगा, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन यहाँ पे रहा बी। इसके रेफरेंस के लिए देख लेते हैं, बीसी पूनमियाजी की बुक में यहाँ पे दे रखा है कि बैक पर 0 स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर प्रीवियस स्टेशन को टारगेट किया जाएगा और थियोडोलाइट हमेशा टर्न करेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आते हैं 175, द डायरेक्शन थियोडोलाइट। ए डायरेक्शन थियोडोलाइट क्या होता है? अब ये वाले क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाए भी नहीं जाते, लेकिन कहीं ना कहीं बुक में लिखे होते हैं ये, लेकिन हर टॉपिक को अपन कवर कैसे करें ये पॉसिबल नहीं। लेकिन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर लगाएंगे तो ये सारे ही क्वेश्चन आप ऑलरेडी आप कवर कर पाओगे। अब जैसे मैं रेफरेंस दे के बात करूँगा इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर 175 प्रिसाइज थियोडोलाइट चैप्टर है 19 और बीसी पूनमियाजी की बुक है, तो उसके अंदर इसका जिक्र किया हुआ है। द डायरेक्शन थियोडोलाइट, इसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन थियोडोलाइट हैज़ ओनली वन वर्टिकल एक्सिस एंड ए सिंगल हॉरिजॉन्टल क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू विच कंट्रोल द रोटेशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। अब अपना यहाँ पर क्वेश्चन में बन रहा है क्लैंप, अपने पास ये वन वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे टिक करेंगे सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है ओनली वन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 176 में। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ए और ईएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है इन ए थियोडोलाइट इफ द लोअर क्लैंप इज नॉट प्रॉपरली क्लैम्प्ड और इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फर्मली टाइट ऑन द ट्राइपॉड हेड, द एरर इंट्रोड्यूस इज नॉन एज स्लिप। बिल्कुल सही कह रहा है ये। अगर लोअर क्लैंप अच्छी तरह से टाइट नहीं है या ट्राइपॉड सही तरह से टाइट नहीं किया गया है तो इसको स्लिप कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, इफ द शिफ्टिंग हेड इज लूज द एरर स्लिप विल बी इंट्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही कह रहा है। शिफ्टिंग हेड को, ट्राइपॉड को सही नहीं कसेंगे तो अपने पास स्लिप होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए ऑप्शन अपना क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, और सही एक्सप्लेनेशन है ये। आपको रेफरेंस देता हूँ इसके लिए 176 में यहाँ पे बीसी पूनमियाजी की बुक में स्लिप का जिक्र किया गया है कि स्लिप एरर इंट्रोड्यूस का लोअर क्लैंप प्रॉपरली टाइट नहीं है। ठीक है, और शिफ्टिंग हेड लूज है। ये दोनों बातें हैं यहाँ पर, इसलिए आंसर हो गया आपने ए। 177, आउटर एक्सिस ऑफ ए थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की आउटर एक्सिस है, थियोडोलाइट की आउटर एक्सिस जो होती है वो लोअर क्लैंप से कंट्रोल होती है। तो ये अगर मैं कह रहा हूँ प्लम्बिंग एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, तो जस्ट कोइंसाइड करेगी आउटर एक्सिस और ये और इनर एक्सिस, और ये हमेशा सेंटर से पास होती है। किसके सेंटर से? हॉरिजॉन्टल सर्कल के सेंटर से पास होती है ये। अब यहाँ पे लिख भी रखा है, एक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ परमानेंट एडजस्टमेंट थियोडोलाइट का, क्वेश्चन नंबर 177 के लिए ना। हाँ जी, ये लिख रखा है यहाँ पर बीसी पूनमिया की बुक में, एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस। ये कह रहा है कि किसके सेंटर से पास नहीं हो तब एडजस्टमेंट करेंगे। ग्रेजुएशन सर्कल जो है हॉरिजॉन्टल वाला, उसके सेंटर से पास नहीं हो तब ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस रेफरेंस से हम टिक करेंगे ऑप्शन कौन सा, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएशन सर्कल। 178, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, ये ट्रैवर्सिंग का सवाल है, उसमें भी एक सवाल एज इट इज है, इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स विच आर फार अवे फ्रॉम द स्टेशन। अगर स्टेशन से फार अवे है तो हम 2 एंगुलर मेजरमेंट से हम यहाँ पर किसी लोकेशन को इस्टाब्लिश करेंगे। आंसर यहाँ पे होगा मेजरिंग एंगल टू द पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 स्टेशंस। रेफरेंस प्रोवाइड करता हूँ 178 के लिए,
यहाँ पे आपका रेफरेंस है 178 के लिए। हाँ जी, ये अपने पास ए और बी पॉइंट दो से ये विजिबल है, तो इस लोकेशन को लगाने के लिए हम यहाँ पर दो एंगल की मदद लेते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट 179 क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट इज एन थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन बी ट्रांजिटेड। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। EDMI इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ए थियोडोलाइट फिटेड विद ए माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट। ये गलत है। EDMI ये डिजिटल तरीके से मेज़र करता है, तो लेज़र टेक्निक होती है इसके पास, न कि माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मैनुअल टेक्निक है। नेक्स्ट, ए डबल रीडिंग थियोडोलाइट इज वन इन विच डिटरमिनेटली अपोजिट सेगमेंट ऑफ द ग्रेजुएशन सर्कल ब्रॉट इनटू व्यू रीडिंग आर करेक्ट। बिल्कुल सही कह रहा है। दो सेगमेंट होते हैं और उनसे रीडिंग लेनी होती है, जिससे कि एसेंट्रिसिटी एरर भी एलिमिनेट हो जाती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन कौन से है। जी, सही स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड ए एंड सी है, तो ऑप्शन हम बी पे टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट 180 नंबर क्वेश्चन। द स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की स्केल प्लेट वो होती है जिससे थियोडोलाइट का बताया जाता है साइज, और वो होता है लोअर प्लेट। ऑप्शन बी। रेफरेंस देता हूँ 180 का। आप BC पूनमिया जी की बुक में देखोगे तो यहाँ पर लोअर प्लेट लिख रखा है, उसके ऑब्लिक में दे रखा है आपके सवाल का जवाब। लोअर प्लेट को ही स्केल प्लेट बोलते हैं, जिससे थियोडोलाइट का साइज डिफाइन होता है। नेक्स्ट 181। द लीस्ट काउंट ऑफ लवलिंग स्टाफ इन ए थियोडोलाइट सर्वे नॉर्मली फॉलोइंग। लवलिंग स्टाफ का लिस्ट काउंट हमेशा 5 mm होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।